हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आइए ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारा 4 चैप्टर हो चुका है, जिसको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जलवायु एवं वर्षा। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जलवायु एवं वर्षा देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या पुराना पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले आइए देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। पहले देखेंगे जलवायु के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन। उसके बाद वर्षा ऋतु देखेंगे, शीत ऋतु का प्रभाव छत्तीसगढ़ में, ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव छत्तीसगढ़ में, और इससे संबंधित विविध देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप के चैनल का भी लिंक दिया है, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जलवायु। यूं तो जलवायु किसी बड़े भौगोलिक प्रदेश का औसतन मौसम होता है, एक लंबे समय तक जो चलता है। ऐसा मौसम जो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक रहता है, उसे या उस क्षेत्र में उस मौसम को जलवायु कहा जाता है। वैसे तो हम संपूर्ण भारत की ऋतुओं को 4 भागों में विभाजित करते हैं, किंतु छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 3 प्रकार की जलवायु का अध्ययन किया जाता है। पहला, ग्रीष्म ऋतु, जो 16 फरवरी से लेकर 15 जून तक होता है। 16 फरवरी से 15 जून तक। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 अक्टूबर तक रहता है। तो वहीं शीत ऋतु 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक रहता है। इसके अलावा अगर भारत में देखा जाए तो एक बसंत ऋतु भी होता है। आइए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चिन्हांकित कीजिए। आइए देखते हैं पहला कथन। छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्व मानसूनी हवाओं द्वारा होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसून द्वारा होती है। दूसरा कथन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये बिल्कुल गलत है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंदर। तीसरा कथन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र तल से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो ये बिल्कुल सही है, निकटता और ऊंचाई तल प्रभावित करती है कोई से भी जलवायु को। पहला और तीसरा सही है, जिसके कारण हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए और डिटेल देख लेते हैं इसका व्याख्या से संबंधित। व्याख्या। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं द्वारा होती है। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को मुख्यतः समुद्र की निकटता एवं समुद्र तल से ऊंचाई प्रभावित करती है। देखिए, यहाँ आपके माइंड में डाउट जा रहा होगा कि दक्षिण पश्चिम यहाँ लिया गया है और यहाँ पर आयोग ने, सीजीपीएससी आयोग ने यहाँ पे दक्षिण पूर्व को आंसर लिया है। तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। आगे व्याख्या को बताने से पहले मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारा भारत है। भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ दिशा अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। इसके अकॉर्डिंग हमारे भारत में जो मानसून एंट्री कर रहा है वो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से कर रहा है। और यहाँ जो भी मानसून दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से करता है वो यहाँ आने के बाद यहाँ बहुत सारे पर्वत श्रृंखला होते हैं और यहाँ से मानसून 2 भाग में बढ़ जाता है। ये हो जाता है दक्षिण पश्चिम वाला और ये हो जाता है दक्षिण पूरब वाला। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो दक्षिण पूरब से जो वर्षा होता है वो 90% के आसपास होता है। और यहाँ आप अभी देख रहे होंगे, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत रेंज है और यहाँ विंध्याचल पर्वत रेंज है। यहाँ से ये जो मानसून आ रही है और यहाँ पर भी मानसून 2 भाग में बढ़ जा रहा है और यहाँ पे मैकल पर्वत श्रेणी दिया हुआ है। तो यहाँ से जो मानसून आ रही है वो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 10% ही प्रवेश कर पाता है, 10%। मतलब भारत में तो मानसून जो है दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है, जिसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में केवल 10% पड़ता है। लेकिन जब यहाँ ये जब 2 भाग में यहाँ से बटा था, तो अब यहाँ पर से आने के बाद ये बंगाल की खाड़ी तरफ से जो आया, ये दक्षिण और पूर्व की दिशा है और यहाँ से 90% मानसून एंट्री करता है। और यहाँ मैकल रेंज जो है वो यहाँ पर इसको मानसून को रोक देता है। इसी कारण इस एरिया को वृष्टि छाया भी बोला जाता है। एक तरफ ज्यादा वर्षा होगा और एक तरफ कम वर्षा होगा, क्योंकि यहाँ के जो बादल होते हैं, हवाएं होते हैं, उसको ये सतपुड़ा रेंज रोक देता है। और यहाँ से भी ये 2 भाग में बटा, तो यहाँ से भी एक हमारा मानसून छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिम से प्रवेश करता है, जो बहुत कम के बराबर रहता है, एकदम ना के बराबर होता है। तो इस तरीके से 3 जगह से मानसून एंट्री करता है, जिसमें यहाँ बंगाल की खाड़ी तरफ से जो आता है दक्षिण और पूरब तरफ से वह 90%, और यहाँ दक्षिण और पश्चिम के थ्रू जो आता है वो मैकल श्रेणी रोक देता है, इसलिए यहाँ पे 10% आता है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब आइए व्याख्या की तरफ जाते हैं।
तो इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम तरफ से भी मानसून आता है, दक्षिण और पश्चिम तरफ से 10%। छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखा जाए तो भारत में जब एंट्री करता है तो दक्षिण पश्चिम से पूरा एंट्री करता है। और यहाँ पर आयोग ने दक्षिण पूर्व लिया है, और किस कारण से लिया है मैं बता दिया। दक्षिण पूर्व तरफ से 90% मानसून एंट्री करता है। तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर लीजिएगा। यहाँ पे डिटेल थोड़ा दे दिया है, इसको देख लेते हैं। आयोग द्वारा त्रुटि वर्ष पहला कथन छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पूर्व मानसून हवाओं से होता है को सही लिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से ये त्रुटि नहीं है, क्योंकि दक्षिण और पूर्व तरफ से 90% हमारा मानसून आ रहा है छत्तीसगढ़ में, और दक्षिण पश्चिम तरफ से 1% वृष्टि छाया के कारण। यह इसलिए हो सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा लगभग 90% से होता है, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बंगाल की खाड़ी की दिशा स्थिति दक्षिण पूर्व है। यहाँ ये भी यही बोल रहे हैं, चूंकि वर्षा ऋतु में छत्तीसगढ़ में कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होता है और बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव का क्षेत्र होने के कारण मानसूनी हवा छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व की ओर चली जाती है। पर्वतों के कारण उच्च दबाव और निम्न दबाव में चेंज हो जाता है, जबकि भारत में मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिम से होता है। वस्तुतः मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम में प्रवेश करते हुए अधिकांश वर्षा कराता है। अतः कह सकते हैं कि आयोग ने सैद्धांतिक त्रुटि करते हुए कथन 1 को सही माना है। और ये क्वेश्चन 2020 में ही आया है, इसको थोड़ा डिटेल देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शीत ऋतु के दौरान छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी शीतलहर प्रवाहित होती है। मैंने आपको इमेज में भी दिखाया था। दूसरा, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। तो ये भी गलत है। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण तुलनात्मक रूप से कम आर्द्र या शुष्क है। वृष्टि छाया मैंने आपको बताया था, मैकल रेंज की तरफ जो रहते हैं। तीसरा कथन, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। तो ये बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में मानसून 90% बंगाल की खाड़ी तरफ से आता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या में यही चीज लिखा हुआ है, आप देखें ना। शीत ऋतु के दौरान छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी शीतलहर प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण तुलनात्मक रूप से कम आर्द्र शुष्क है। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से होता है 90%। छत्तीसगढ़ में ऋतुओं के अनुसार तापमान में भिन्नता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। आइए पहला कथन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें चलती है। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्व मानसून चलती है। तो ये सही कथन है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन की अरब शाखा से अधिक वर्षा होती है। तो क्या दक्षिण पश्चिम से अरब शाखा से ज्यादा वर्षा होती है? तो नहीं, ये बंगाल की खाड़ी से ज्यादा वर्षा होती है। तो ये गलत हो जाएगा। तो कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2022 में जब आयोग ने इसको पूछा तो दूसरे वाले को गलत ले लिया है। अरब सागर दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा लेती है लिखा गया है, लेकिन आयोग ने इसे गलत लिया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी उत्तर पूर्वी से ज्यादा होता है, याद रखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है? हमारा इसका आंसर उष्ण कटिबंधी हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका व्याख्या देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, कर्क रेखा में स्थित होने के कारण छत्तीसगढ़ एक आर्द्र और गर्म उष्ण प्रदेश है। सामान्यतः छत्तीसगढ़ की जलवायु उपाद्र या शुष्क उपाद्र महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय तथा मानसूनी हवाओं पर आधारित जलवायु है। याद रखिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का कारण क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है? तो अभी हमने व्याख्या में वो देखा है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्क रेखा से इसकी निकटता जो है छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु को गर्म और आर्द्र होने पे मजबूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? कौन से प्रकार के जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? ऑप्शन ए आर्द्र दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी उपार्द्र संक्रमणीय, ऑप्शन सी उपाद्र तटीय, ऑप्शन डी उपाद्र महाद्वीपीय। ये थोड़ा मिट गया है, उपाद्र महाद्वीपीय। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊपर व्याख्या में हमने देखा था उपाद्र महाद्वीपीय।
जलवायु छत्तीसगढ़ राज्य में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः कैसी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानसून आधारित होती है। इसको हमने डिटेल देख लिया तो डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य की जलवायु कैसी है? इस राज्य की जलवायु कैसी है? ऑप्शन ए समशीतोष्ण जलवायु, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय जलवायु। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। आगे कूट वाला जो क्वेश्चन है उसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे, इसमें डायरेक्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? छत्तीसगढ़ की जलवायु क्या थी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र थी। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्ण एवं आर्द्र है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं। छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं, यहाँ विशेषताएं दिया गया और इसका उसमें कूट दिया है, जिसे हम लोग को सही उत्तर चुनना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। उष्णकटिबंधीय मानसून, तो ये सही है, छत्तीसगढ़ का तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। शुष्क मानसून, तो नहीं, ये तो गलत है। और सा है उष्ण उपाद्र, तो ये भी सही है, उष्ण और आर्द्र मानसून है, सॉरी ये सही है। और उत्तरीय शीत, तो ये नहीं है। तो छत्तीसगढ़ का अ और सा सही है विशेषताओं में। तो हमारा आंसर ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब करें। और कुछ सजेशन हो तो आप हमें सजेशन कमेंट कर सकते हैं, आपका हम रिप्लाई जरूर देंगे, क्योंकि आपसे ही हम हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये ज्यादा तर्क लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें डायरेक्ट फैक्ट बता देता हूँ। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। व्याख्या, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है। मौसमी का अर्थ पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार पलट जाना, पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार पलट जाना। मानसून का प्रथम अध्ययन अरबी भूगोलवेत्ता अल मसूदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अल मसूदी द्वारा सबसे पहले मानसून का अध्ययन किया गया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न में से किन कारणों से औसत रूप से तापमान कम रहता है? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्षांश रेखा एवं समुद्र तल से ऊंचाई। ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋतु से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का पहला ऋतु देखेंगे, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु छत्तीसगढ़ में 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक रहता है। अभी आने वाला भी है, 16 जून से लगभग 15 अक्टूबर के आसपास, ठीक है। और अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश कब होता है, तो यहाँ रखे 10 जून से लेकर 15 जून के आसपास तक छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश करता है। छत्तीसगढ़ में मानसून कब प्रवेश करता है? 10 जून से 15 जून। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होता है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ में चेरापूंजी का संज्ञा किसे दिया गया है? ऑप्शन ए मैनपाट, ऑप्शन बी सामरी पाट, ऑप्शन सी जसपुर पाट, ऑप्शन डी अबूझमाड़। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में दीजिए, उसके बाद हमारा आंसर देखिए। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी अबूझमाड़। अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। व्याख्या में डिटेल देख लेते हैं। व्याख्या, भारत की सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य के घासी पहाड़ी पर स्थित मासिमराम 1141 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इसी पहाड़ी पर चेरापूंजी भी स्थित है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी की संज्ञा अबूझमाड़ क्षेत्र को दी गई है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला जसपुर का पूर्वी भाग, रायगढ़ बेसिन और दंडकारण्य अबूझमाड़, यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अबूझमाड़ की पहाड़ी, इसे ही चेरापूंजी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है अबूझमाड़ की पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ऑप्शन बी अबूझमाड़। आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। एग्जाम बहुत इजी होता है, बस आपको एक ही नोट्स को लगातार आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपके माइंड में बैठ जाए। और याद रखें, कोई भी नोट्स अच्छे बुरे नहीं होते, बस आपके पास जो नोट्स है उसको आप पढ़ते रहें और उसमें जो गलती है उसको आप सुधारते रहें, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है? क्वेश्चन अभी भी वही है। ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी नारायणपुर, ऑप्शन डी रायगढ़। आपको अबूझमाड़ को याद रखना है और ये सोचना है कि अबूझमाड़ कहाँ है, तो ये नारायणपुर में है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा
वार्षिक वर्षा अबू झमार क्षेत्र के अंतर्गत नारायणपुर जिले में होता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र। तो ऊपर व्याख्या में हमने देखा था जसपुर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन। जसपुर में क्या था? जसपुर का पूर्वी भाग। रायगढ़ में रायगढ़ बेसिन और दंडकारण्य में अबू झमार। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टीय प्रदेश के अंतर्गत आता है? वृष्टीय छाया प्रदेश। वृष्टीय छाया प्रदेश मैंने आपको ऊपर इमेज में दिखाया था। तो ये कवर्धा कबीरधाम तक आता है। इधर मैकल श्रेणी जो होता है वो मानसून को रोक देता है, जिस कारण जो बादलें होती हैं एक ही जगह रुक जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्न वर्षा क्षेत्र मैकल पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है। इस मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्वी हिस्से में स्थित कवर्धा, मुंगेली, लोरमी का पठार व राजनांदगांव का पश्चिमी हिस्सा वृष्टीय छाया क्षेत्र कहलाता है। तो जगह का भी नाम याद रखिए, अभी कूट में पूछ सकता है। क्वेश्चन के साथ साथ आपका व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मुंगेली के लोरमी का पठार, राजनांदगांव का पश्चिमी हिस्सा और कवर्धा का क्षेत्र जो है वृष्टीय छाया क्षेत्र में आता है। ज्ञात हो कि मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वृष्टीय छाया क्षेत्र है? हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग, ऊपर हमने देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? तो वृष्टीय छाया वाला क्षेत्र करता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ऊपर हमने देखा था कवर्धा, मुंगेली के लोरमी का पठार व राजनांदगांव का पश्चिमी हिस्सा वृष्टीय छाया क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। लोरमी का पठार दिया है, कोंडागांव का पठार, जसपुर पाट और सामरी पाट, ये सबको हमने देखा ही नहीं था। तो लोरमी के पठार में होता है वृष्टीय छाया क्षेत्र होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा डैश के होती, कौन से दिशा का होता है सबसे ज्यादा वर्षा? तो इसमें सबको आंसर लग रहा होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी मानसून। लेकिन आयोग ने ऑप्शन बी को आंसर लिया है, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्योंकि भारत में जब मानसून की एंट्री होती है, ये भारत में देखा जाए तो ये दक्षिण पश्चिम वाले हवाओं से होता है, जो दो भागों में बढ़ जाता है। ये अरब सागर वाला और एक हो जाता है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी वाला, और ये पूर्व और दक्षिण क्षेत्र कहलाने लग जाता है। छत्तीसगढ़ यहाँ है, ऊपर व्याख्या में हमने देखा था, लेकिन आंसर इसमें आयोग ने दक्षिण पश्चिम मानसून लिया है, क्योंकि भारत में एंट्री दक्षिण पश्चिम से हो रहा है। इसका व्याख्या से आपको क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून माह में 10 जून से 15 जून के मध्य होता है। छत्तीसगढ़ में वर्षा का प्रमुख कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं हैं। दक्षिण और पश्चिम हवाएं याद रखें, भारत में एंट्री दक्षिण पश्चिम से होता है, तो छत्तीसगढ़ में भी उसी को ले लिया। यहाँ वर्षा मुख्यतः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शाखा से होती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, लेकिन ये जो हवाएं आई हैं वो दक्षिण और पश्चिम से ही आए हैं। छत्तीसगढ़ में एंट्री जो कर रहा है वो दक्षिण और पूर्व से कर रहा है, 90% लगभग आता है। जून से अक्टूबर तक की अवधि में कुल वर्षा का 90% वर्षा हो जाता है। जून से अक्टूबर के बीच में 90% वर्षा हो जाता है। शेष 10% वर्षा के शेष 8 माह में होता है। वर्षा ऋतु में प्रवेश का औसतन अधिकतम तापमान 30.24 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वर्षा ऋतु के आगमन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और बंगाल की खाड़ी में उच्च वायुदाब के निर्माण के साथ मानसून हवाएं छत्तीसगढ़ की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी मानसून। ये 2020 में एग्जाम में आया है, तो आयोग ने इसमें आंसर ऑप्शन डी को लिया है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन बी भी हो सकता है। आपको व्याख्या क्लियर कर देगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी लिया गया है। उपर्युक्त विकल्पों में से सही उत्तर विकल्प बी है। ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के कारण। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप अपने स्वयं इच्छा के हिसाब से ही आंसर लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। तो छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से होता है, इसलिए अ और बा सही हो जाएगा। फारस की खाड़ी और काला सागर से नहीं होता। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? अधिकांश वर्षा, तो ये उत्तर और दक्षिण और पूर्व का एरिया होगा, जिसमें बंगाल की खाड़ी है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण से होती है? छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण होती है? तो मानसून के कारण होती है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सत्य कथन देखना है। ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ का तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है, तो ये गलत है, बदलते रहता है। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून ज्यादातर बंगाल की खाड़ी से आता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की अवदान पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है, ये गलत है। सीमावर्ती पहाड़ियों से ठंडा नहीं रहता, चेंज होते रहता है। ऑप्शन सी, वनों की अधिकता से छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है, तो ये मानसून के कारण होती है, वनों की अधिकता के कारण नहीं होती। ऑप्शन डी, ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान 35 डिग्री से अधिक नहीं होता, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल के अवदान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश में मानसून का आगमन या प्रवेश किस माह में होता है? तो अभी मई चल रहा है, इसके बाद से होता है, मतलब जून से होता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पूर्व मानसून वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? दक्षिण पूर्व मानसून वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? तो मैंने बताया था 10 जून से लेकर 15 जून के बीच में। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? तो डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसमें। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा 120 से 130 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा, ऊपर में भी यही पूछा गया था, लेकिन सेंटीमीटर में पूछा गया, यहाँ पर मिलीमीटर में पूछा गया है। याद रखिए, जब ये प्रश्न पूछा गया था तब छत्तीसगढ़ में 1300 से लेकर 1325 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होता था, तो इसलिए आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन डी लिया था। लेकिन अभी वर्तमान में अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो याद रखिए 1200 से लेकर 1300 मिलीमीटर, 1300 मिलीमीटर या फिर 120 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर के मध्य होता है। अभी वर्तमान समय में 1200 से 1300, लेकिन उस समय में आंसर ऑप्शन डी था। यही चीज यहाँ व्याख्या में लिखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शीत ऋतु आता है। तो ये छत्तीसगढ़ में आने का इसका अवधि क्या है? 16 अक्टूबर से लेकर आपका 15 फरवरी तक रहता है। 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक आपका शीत ऋतु का समय रहता है, और इसी समय शीतकालीन वर्षा पश्चिम एरिया से होता है। और आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा एरिया, जहाँ पर सबसे न्यूनतम तापमान है, अंबिकापुर है। अंबिकापुर क्षेत्र है, और सर्वाधिक ठंड माह दिसंबर के आसपास रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ सबसे ठंडा स्थान, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान, तो अभी मैंने बताया था हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंबिकापुर। व्याख्या, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान मैनपाट अंबिकापुर सरगुजा जिले को माना जाता है। ज्ञात हो कि मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे इजी है, आपको आइडिया होगा ही। कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में औसत अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में औसत अति निम्न ताप क्षेत्र बोले हैं, अति निम्न ताप क्षेत्र। ऑप्शन ए जसपुर क्षेत्र, ऑप्शन बी बलरामपुर क्षेत्र, ऑप्शन सी कोरबा क्षेत्र, ऑप्शन डी चांपा क्षेत्र। तो कोरबा और चांपा तो होगा नहीं, उत्तर वाला एरिया रहेगा। तो बलरामपुर और जसपुर में हमारा आंसर ऑप्शन ए जसपुर हो जाएगा। व्याख्या में क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु के दौरान मौसम अति निम्न ताप जसपुर के पहाड़ क्षेत्र में होता है। सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर है, लेकिन अति निम्न ताप क्षेत्र का बात करें तो जसपुर में होगा, जसपुर के पहाड़ क्षेत्रों में होता है। यहाँ पारा कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित
1 से होती है। तो यहाँ जो दिया गया है मानसून, उसमें से कौन से मानसून से छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा होती है? ऑप्शन ए लौटते हुए मानसून से, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व मानसून से, ऑप्शन डी पश्चिमी गर्तों से। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम गर्तों से होती है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु की अवधि नवंबर से फरवरी, मतलब अक्टूबर नवंबर से फरवरी माह के मध्य होती है। इस दौरान कुल वार्षिक वर्षा का 1 से 2% भाग पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा के कारण होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब होता है? हमारा आंसर ऑप्शन सी नवंबर से फरवरी होता है। अक्टूबर से फरवरी देगा तब भी गलत नहीं रहेगा। ये सब इजी है, आपको आइडिया होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, आपका रिप्लाई दिया जाएगा या नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहाँ ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापमान कम होता है? छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहाँ ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापमान कम होता है? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दंडकारण्य का पठार। छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य पठार में ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापमान कम रहता है। नेक्स्ट हमारा जो ऋतु आ जा रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लाइमेट से वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन सिलेबस में है, कभी पूछ भी सकते हैं, इसलिए आपको ये कंप्लीट करना चाहिए। वीडियो में अभी तक बने हैं तो आगे भी बने रहिए। हमारा इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं कुछ डिटेल बता देता हूँ। ग्रीष्म ऋतु की अवधि जो है वो 16 फरवरी से 15 जून तक है। इसके बाद मैं पहले का बता चुका था। 15 जून के बाद जस्ट 16 जून आएगा, तो 16 जून से वर्षा ऋतु चालू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा है और सर्वाधिक गर्म जिला अगर देखा जाए तो रायगढ़ है, इसे आप याद रखें। सर्वाधिक गर्म माह मई का माह होता है छत्तीसगढ़ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा चांपा। और जिला अगर पूछा जाएगा तो रायगढ़ जिला होगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म काल की अवधि फरवरी से जून माह के मध्य होती है। इस दौरान सूर्य के उत्तरायण होने के कारण सूर्य की किरणें छत्तीसगढ़ पर लंबवत पड़ती है, इसलिए प्रदेश का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। अतः छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक तापमान जांजगीर चांपा शहर में रिकॉर्ड होता है, इसलिए चांपा छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है। ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म माह मई माह है, और सबसे गर्म जिला अगर बोला जाए तो कौन सा जिला था? रायगढ़ जिला, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर है, सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर, तो शहर इसका जो था वो चांपा था, जिला पूछा तो रायगढ़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष का सबसे गर्म माह कौन सा होता है? वर्ष का सबसे गर्म माह, तो ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में मई माह जो होता है वर्ष का सबसे गर्म माह होता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए चिनुक, ऑप्शन बी सिराकुक, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी लू। हमारा आंसर ऑप्शन डी लू हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। व्याख्या, विभिन्न प्रदेशों में चलने वाली हवाएं, छत्तीसगढ़ में इसे लू कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में काला वैसाखी, तो वहीं कर्नाटक व केरल में चेरी ब्लासम कहा जाता है। उड़ीसा और झारखंड में नार्वेस्टर, असम में बोडा चिल्ला कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में आम्र वृष्टि कहा जाता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई माह में उष्णकटिबंध चक्रवात का कारण है। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी स्थानीय तापांतर, ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी हवाएं। तो छत्तीसगढ़ पीएससी में 2018 में पूछा गया है और इसे विलोपित किया गया था। कारण व्याख्या में पता चल जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का मॉडल उत्तर बी लिया गया था, ऑप्शन बी को लिया गया था, परंतु संशोधित उत्तर में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। अप्रैल व मई माह में कुल वार्षिक वर्षा 8% से 10% भाग मानसून पूर्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा से प्राप्त होता है। मई माह में
सबसे ज्यादा मानसून पूर्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा से प्राप्त होता है। सामान्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उद्भव बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से होता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के कारण प्रदेश में उच्च तापमान के साथ निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है और बंगाल की खाड़ी में उच्च दाब के कारण चक्रवात प्रदेश की ओर अग्रसर होता है, इसलिए मई माह में वर्षा होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो है विविध से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ का मैदान, ऑप्शन बी बस्तर का पठार, ऑप्शन सी उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए अधिकतम वर्षा जसपुर, उत्तर रायगढ़ तथा दंतेवाड़ा जिले में होती है। तो ये बिल्कुल सही है। दंतेवाड़ा, अबूझमाड़ की तरफ एरिया में ज्यादा वर्षा होता है। हमें यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। ऑप्शन बी कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिले में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। तो ये भी सही है। कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिले में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। ऑप्शन सी सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिले में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। ये भी सही है। ऑप्शन डी बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिले में अल्प वर्षा होती है। तो यही गलत है। अल्प वर्षा नहीं, अति अल्प वर्षा होती है, क्योंकि ये विषुवतीय छाया क्षेत्र है तो इसमें बहुत कम होता है। व्याख्या में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्षा के विवरण को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला अधिकतम वर्षा क्षेत्र 1500 मिलीमीटर से अधिक, जसपुर, रायगढ़ बेसिन तथा दंडकारण्य, अबूझमाड़, दंतेवाड़ा। अधिकतम वर्षा क्षेत्र ये था, और ये अधिक वर्षा क्षेत्र है। अधिक वर्षा क्षेत्र मतलब 1400 से 1500 मिलीमीटर के आसपास। तो इसमें कोरिया, कोरबा और रायपुर आता है। मध्यम वर्षा क्षेत्र में सरगुजा, महासमुंद और धमतरी आता है, जिसे आप देख सकते हैं 1300 से लेकर 1400 मिलीमीटर। अति अल्प वर्षा क्षेत्र, वहां सिर्फ अल्प वर्षा क्षेत्र लिखा था। अति अल्प वर्षा क्षेत्र जब बांटा गया है 4 भागों में, तो इसे अति अल्प वर्षा क्षेत्र कहा जाता है। 1300 मिलीमीटर से कम में, जिसमें कवर्धा और राजनांदगांव आता है, विषुवतीय छाया प्रदेश होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती है? निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के हिसाब से कौन सा ज्यादा प्रभावित नहीं होता है? ज्यादा मतलब उधर बारिश नहीं होता। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी दंडकारण्य पठार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ बेसिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ बेसिन जो है अरब शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या। अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट पर्वत, महाराष्ट्र तथा गुजरात में वर्षा होती है। इससे प्रदेश का छत्तीसगढ़ बेसिन भाग प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? दैनिक तापांतर सर्वाधिक कौन से माह में होता है? ऑप्शन ए फरवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी अप्रैल, ऑप्शन डी मई। हमारा आंसर ऑप्शन डी मार्च हो जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मार्च माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर नए व्यूवर्स हो तो, और कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है? तो ये इसका आंसर तो हाँ में ही आएगा कि छत्तीसगढ़ का वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति के हिसाब से प्रभावित होता है। व्याख्या। छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण निश्चित रूप से पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य प्रदेश की अबूझमाड़ पहाड़ी में अधिक वर्षा होती है, जबकि कवर्धा, राजनांदगांव जिले में विस्तारित मैकल पर्वत श्रेणी में कम वर्षा होती है, क्योंकि यह विषुवतीय छाया क्षेत्र होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ये वीडियो में सारे क्वेश्चंस इजी आते हैं इस टॉपिक में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं बताइएगा। इसके बाद तो मैंने इसमें नेक्स्ट टॉपिक मिट्टी सोचा है, जिसमें छत्तीसगढ़ का मिट्टी देखेंगे, अध्याय 6, जिसमें पीली मिट्टी, लाल बलुई रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और विविध, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी आने वाले सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। पीएससी में तो पूछता ही है, और व्यापम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन में, तो याद रखें।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।